हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है कह कबीराय। आज ये हमारी दूसरी इकाई की पहली कविता है जिसके रचयिता है गिरधर, जिनका जन्म 1713 में हुआ था और जिनकी प्रमुख कृतियां हैं गिरधर कबीराय ग्रंथावली, जिसमें 500 से अधिक दोहे और कुंडलियां संकलित हैं। तो आज हम इस कह कबीराय की सभी कुंडलियों का सरल अर्थ देखने वाले हैं। गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहे न कोय। कवि गिरधर कहते हैं कि गुणी व्यक्ति के बहुत सारे लोग प्रशंसक होते हैं, या यूं कहें कि गुणी व्यक्ति के सभी लोग प्रशंसक होते हैं। बिन गुण लहे न कोय, और जिस व्यक्ति में कोई गुण नहीं होता उसे कोई भी पसंद नहीं करता है। जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोय। जिस प्रकार की कौवा और कोकिला दोनों के ही आवाज सभी लोग सुनते हैं। शब्द सुने सब कोय, कोकिला सबे सुहावन। सभी लोग उन दोनों की आवाजों को सुनते हैं, लेकिन कोयल की आवाज को सभी लोग पसंद करते हैं। दो के एक रंग काग सब भय अपावन। दोनों के एक जैसे रंग हैं, लेकिन कौवे को सभी लोग अपवित्र मानते हैं। कह गिरधर कबीराय, सुनो हो ठाकुर मन के। बिन गुण लहे न कोय, सहस नर गाहक गुण के। गिरधर कवि कहते हैं कि सभी ने अपने मन की बात सुनना चाहिए, और मन यही कहता है कि गुणों के प्रशंसक सभी लोग होते हैं और निर्गुण व्यक्ति को कोई भी पसंद नहीं करता। देखा सब संसार में मतलब का व्यवहार। कवि कहते हैं कि इस संसार में सभी लोग स्वार्थ से मिला हुआ व्यवहार ही करते हैं, स्वार्थ परक ही व्यवहार करते हैं। जब लगी पैसा गांठ में, तब लगी ताको यार। जब पैसा गांठ में यानी जब बहुत पैसा जेब में होता है तो बहुत सारे दोस्त हमारे बन जाते हैं। तब लगी ताको यार, यार संग ही संग डोले। और तब वो जो दोस्त होते हैं वो हमारे साथ साथ घूमते हैं, फिरते हैं और रहते हैं। पैसा रहा न पास, यार मुख से ही न बोले। जब पैसा खत्म हो जाता है तो वही दोस्त मुख से यानी मुंह से बोलना भी उचित नहीं समझते हैं। कह गिरधर कबीराय, जगत का यही लेखा। गिरधर कवि कहते हैं कि इस संसार की यही रीति है। करत बेगर्जी प्रीति, मित्र कोई बिरला देखा। कि कोई शायद कोई बहुत ही कम ऐसे मित्र होते हैं जो बिना स्वार्थ के प्रेम करते हैं। प्रीति यानी प्रेम, बिना स्वार्थ के प्रेम करते हैं। झूठा मीठे वचन कही, ऋण उधार ले जाए। जो झूठा व्यक्ति होता है वो मीठे यानी मधुर वचन बोल बोलकर ऋण लेकर चला जाता है, यानी उधार लेकर चला जाता है। लेत परम सुख उपजे, लेके दियो न जाए। ऋण लेते वक्त उसे बहुत ही आनंद का अनुभव होता है, यानी वो बहुत ही आनंद महसूस करता है। लेके दियो न जाए, लेकिन ऋण लौटाने की उसकी नियत नहीं होती। लेके दियो न जाए, ऊंच अरु नीच बतावे। और जब ऋण लौटाने की बात आती है तो वो ऊंच नीच ऐसी तरह तरह की बातें बनाने लगता है। ऋण उधार की रीति, मांगते मारन धाबे। जो लोग उधार लेते हैं उनका यही तरीका है कि अगर उनसे उधार मांगने वापस जाओ तो वो मारने को दौड़ते हैं। कहे गिरधर कबीराय, जानी रहे मन में रूठा। गिरधर कवि कहते हैं कि जो लोग उधार लेते हैं वो मन ही मन में रूठे हुए से रहते हैं। बहुत दिना हो जाए, कहे तेरो कागज झूठा। और जब ऋण लिए हुए बहुत ज्यादा दिन हो जाते हैं तो वह उस कागज को ही झूठा बताने लगते हैं।
बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। गिरधर कवि कहते हैं कि किसी कार्य के परिणाम को जाने बिना उस कार्य को करने से बाद में पछताना पड़ता है। काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। एक तो अपना काम बिगड़ जाता है और दूसरे हम संसार में हंसी का पात्र बन जाते हैं। जग में होत हंसाए चित्त में चैन न आवे। और जब हम हंसी का पात्र बनते हैं, सभी लोग हमारे ऊपर हंसते हैं, तो हमारे मन में भी चैन नहीं आता है। खान पान सन मांग राग रंग मन ही न भावे। खाना पीना, मान सम्मान, नृत्य गान कुछ भी मन को अच्छा नहीं लगता है। कहे गिरधर कवि राय दुख कछु टरत न टारे। गिरधर कवि कहते हैं कि ये जो दुख होता है वो किसी भी तरीके से कम नहीं हो पाता है। खटकत है जिये माही कियो जो बिना विचारे। और हमेशा ही ये बात मन में खटकती रहती है कि हमने बिना सोचे समझे इस कार्य को क्यों किया। बीती ताही विसार दे आगे की सुधि ले। कवि कहते हैं कि जो बातें बीत चुकी हैं, जो बातें हो चुकी हैं, उनको भूल जाना चाहिए। आगे की सुधि ले और आगे के बारे में सोचना चाहिए। जो बनी आवे सहज में ताही में चित्त दे। और जो कार्य आपको सरल और सहज लगे उसी काम में अपना मन लगाना चाहिए। ताही में चित्त देई बात जो बनी आवे। और जिस काम में हम मन लगाते हैं वो काम अवश्य ही पूरा होता है। दुर्जन हंसे न कोय चित्त में खता न पावे। और इस प्रकार किसी दुष्ट व्यक्ति को हंसने का मौका नहीं मिलता और मन में भी कोई परेशानी नहीं आ पाती है। कहे गिरधर कवि राय यह करु मन प्रतीति। गिरधर कवि कहते हैं कि जिस चीज कार्य पर मन को विश्वास हो वही कार्य करना चाहिए। आगे की सुधि ले समझो बीती सो बीती। और हमेशा ही हमें आगे के बारे में सोचना चाहिए और बीती हुई बातों को भूल जाना चाहिए। पानी बाड़ो नाव में घर में बाड़ो दाम। गिरधर कवि कहते हैं कि जब नाव में पानी अत्यधिक हो जाता है तो उसे दोनों हाथों से हम बाहर निकाल देते हैं। उसी प्रकार अगर घर में बहुत अधिक धन हो जाए तो हमें उसे भी खुले मन से अच्छे कार्यों में खर्च करना चाहिए। दोनों हाथ उलीचिए यही सियानो काम। यानी दोनों हाथों से उन्मुक्त होकर हमें उसे भलाई के कामों में लगाना चाहिए। यही समझदारी का काम है। यही सयानो काम राम को सुमरन कीजिए। और यही समझदारी का काम है कि हम ईश्वर को हमेशा याद करते रहें। परस्वार्थ के काज शीश आगे कर दीजिए और परोपकार के कार्य के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तत्पर हो जाएं। कहे गिरधर कवि राय बड़ेन की यही बानी। गिरधर कवि कहते हैं कि बड़े बुजुर्ग सियाने लोगों ने यही बात कही है। चलिए चाल सुचाल राखियो अपनो पानी। ये हमें हमेशा अपना उचित आचरण रखना चाहिए और अपनी प्रतिष्ठा व सम्मान को बनाए रखना चाहिए। इस कुंडलियों से संबंधित अगर आपका कोई प्रश्न है तो प्लीज आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी ये कविता पसंद आई हो तो प्लीज आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।